नमस्कार, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आप सभी लोगों का सीवीटी पीजी का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो है ना कम आए हैं। यानी कि कम मार्क्स आने का मतलब थोड़ी सी टेंशन। तो भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। टेंशन क्यों नहीं लेना है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही मैं बताऊंगा कि टोटल कितनी कट ऑफ लिस्ट आती है। खासकर हम बात करेंगे जेएनयू, डीयू, बीएचयू और कुछ अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि आखिर वो लोग कितने कट ऑफ लिस्ट जो है जारी करते हैं, कितने राउंड में एडमिशन अपना पूरा करते हैं और साथ ही कितने दिन का समय मिलता है एक कट ऑफ लिस्ट को आने के बाद दूसरे कट ऑफ लिस्ट के लिए। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको हमारे बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि ऐसे ही आपको सीवीटी पीजी से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम देते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो है ना आपको थोड़ा सा एक दो बातों का विशेष ख्याल रखना होगा। विशेष ख्याल यही रखना है कि आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक सारी जानकारी यूं ही पहुंचते रहेगी। और अब हम बात करेंगे कि टोटल कट ऑफ जो है कितने राउंड में आते हैं। सबसे पहले जेएनयू की बात करेंगे, फिर बीएचयू की बात होगी, डीयू की, एचसीयू की और इसके बाद जो है अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की और किस राउंड में जो है ना आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जेएनयू की अगर बात करें तो जेएनयू जो है 4 से 5 राउंड, कितना 4 से 5 राउंड जो है ना 4 से 5 राउंड जो है ना अपनी कट ऑफ लिस्ट जारी करता है। कितना 4 से 5 राउंड जेएनयू अपनी कट ऑफ लिस्ट जो है जारी करता है। सेम यही हाल बीएचयू का है। 4 से 6 राउंड में बीएचयू जो है ना अपना एडमिशन कंप्लीट करता है। इसके बाद अगर मैं डीयू की बात कर लूँ तो डीयू का भी जो एडमिशन है ना 4 से 6 राउंड में कंप्लीट होता है। और एचसीयू की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो एडमिशन होता है वह 3 से 5 राउंड में कंप्लीट होता है। अब आप लोग कहिएगा कि सर आप ये तो बता दिए, लेकिन हमारा किस राउंड में एडमिशन होगा। ठीक है ना, यानी कि आपका एडमिशन जो है किस राउंड में होगा इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और बाकी अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हैं, कोई कोई यूनिवर्सिटी लगभग 10 राउंड भी अपना जो कट ऑफ लिस्ट है वह जारी कर देता है। ठीक है ना, लगभग 10 राउंड भी अपना कट ऑफ लिस्ट जो है बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जारी करती हैं। लेकिन हमें मुख्यतया चारों के बारे में बात करना है, इसके बाद बाकी जगहों के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए भाई 4 से 5 राउंड जेएनयू जो है अपनी कट ऑफ लिस्ट जारी करता है। अगर उसके यहाँ किसी कोर्स के एक बच्चे के लिए भी सीट खाली रहेगी ना तो वह अगला कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा जब तक कि उसका वो वाला सीट भर ना जाए। यानी कि किसी भी कोर्स का अगर एक सीट खाली है तो उसके लिए भी एक नेक्स्ट जो कट ऑफ लिस्ट है वह जारी किया जाता है। अब अगर मैं बात कर लूँ कि जैसे कि आप लोगों के मन में प्रश्न चल रहा है कि कितने दिनों का समय मिलता है। ठीक है ना, जैसे कि पहला राउंड, ठीक है ना, फर्स्ट राउंड की जो कट ऑफ है, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जब आती है तो उसके लगभग 24 घंटे का समय, 24 से 42 घंटे का जो समय है ना, 24 से 42 या 48 घंटा मानकर चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का समय। कितने दिन का? ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का समय मिलता है आपको पेमेंट करने के लिए। ठीक है ना, 2 दिन का जो समय है ना आपको पेमेंट करने के लिए मिलता है। अगर आप इन 2 दिनों में पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी यही समझेगी कि आप यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं और वह जो आपकी सीट बचेगी वह किसी और के लिए अगले राउंड में जो है वह एलोकेशन हो जाएगा, अलॉटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो कट ऑफ लिस्ट है पेमेंट के ऊपर निर्भर करता है। अगर बच्चे पेमेंट कर देते हैं तो वो सीट भर जाती है, फिर उस कोर्स के लिए, उस सीट के लिए अगले राउंड में कोई जो लिस्ट है वह नहीं निकलती है। लेकिन अगर उस कोर्स में एक भी सीटें खाली रहेंगी तो नेक्स्ट राउंड निकलेगा। तो ऐसे ही जेएनयू 4 से 5 राउंड जो है ना वह अपना कट ऑफ लिस्ट जारी करता है। पहले राउंड में सिंपल सी बात है कि जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनका एडमिशन होगा। दूसरे राउंड में कि जिन लोगों ने पहले राउंड में एडमिशन नहीं लिया उनके बचे हुए सीटों को दूसरे राउंड में दिया जाएगा। और दूसरे राउंड में जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया उनकी बची हुई सीटों को तीसरे में दिया जाएगा। और तीसरे में जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया उनकी बची हुई सीटों को चौथे में दिया जाएगा। और सेम यही चीज़ जो है बीएचयू भी करता है, लेकिन बीएचयू अपनी सभी सीटों का जो एलोकेशन है ना वह एक साथ नहीं करता है। ठीक है ना, यानी कि सभी सीटों के लिए कट ऑफ एक साथ नहीं निकालता है। वह अगर बीएचयू में किसी कोर्स की 125 सीटें हैं ना तो एक साथ 125 लोगों को यह पेमेंट का लिंक नहीं भेजता है। यह इसमें से लगभग 45%
75% बच्चों को पहले राउंड में जो है पेमेंट का लिंक भेज देगा। और अगर जो भी बच्चे इसमें पेमेंट करते हैं तो उनका एडमिशन पक्का माना जाएगा। पेमेंट करके सीट लॉक करना होता है, आपको कैसे करना होता है मैं बता दूंगा। तो आपका एडमिशन जो है पक्का माना जाएगा, वरना फिर क्या होता है कि वो आपकी सीट अगले राउंड के लिए किसी और को दे दी जाती है, ठीक है ना। और अगर वो बच्चा पेमेंट कर लेता है तो फिर अगर आप पहले राउंड में पेमेंट करने से चूक जाते हो ना, तो फिर आपका एडमिशन किसी भी हाल में नहीं होगा। अगर जो भी उसके द्वारा एक समय दिया जाता है, BHU 24 घंटे का समय देता है कि 24 घंटे में आपको पेमेंट करना है। आपको पोर्टल लगातार चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पोर्टल पे ही ये सारे अपडेट आते हैं, ठीक है ना। तो आपको अपना पोर्टल लगातार चेक करते रहना पड़ेगा। कभी कभी होता क्या है कि पेमेंट के लिंक आती भी है, चली भी जाती है, बच्चों को पता भी नहीं चलता है, बाद में पता चलता है तो वो लोग परेशान होने लगते हैं। तो देखिए भाई, बच के रहिए, संभल के रहिए और थोड़ा सा माइंड खोल के रहिए, सतर्क रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इन सारी चीज़ों के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। जैसे ही कोई भी सूचना आएगी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो DU की भी जो कट ऑफ लिस्ट है वह 4 से 6 राउंड में आती है, CU की 3 से 5 राउंड में आती है, अन्य की किसी यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ लिस्ट है वह 10 राउंड भी चलती है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आगे बात कर दूं कि जो पहला राउंड आता है ना, फर्स्ट राउंड में किसके एडमिशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसके अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में मान लीजिए कि कोई बच्चा 210 नंबर लाया है, किसी का 160 है, किसी का 140 है, किसी का 190 है, किसी का 120 है, किसी का 200 है और किसी का मात्र 40 नंबर है, ठीक है। तो इसके पास सीटें कितनी हैं? 4 सीटें हैं, ठीक है ना। अच्छे से समझिएगा, ये इतने बच्चों ने किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। और इन बच्चों के मार्क्स कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है ना। टोटल 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 7 बच्चों ने अप्लाई किया, उस यूनिवर्सिटी में 4 सीटें हैं। तो अब इसको चुनना है कि भाई मैं किसको सबसे पहले पेमेंट का लिंक भेजूं। तो वह किसको भेजेगा? 210 नंबर को भेजेगा, इसके बाद 200 नंबर को भेजेगा, इसके बाद 190 को भेजेगा, फिर 160 को, फिर 140 को, ठीक है ना। यानी कि यह पहले 4 सीटों के लिए अपना पेमेंट का लिंक भेजेगा। अगर इन 4 सीटों वालों ने सभी ने पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, सभी ने अगर पेमेंट कर दिया तो फिर आपको अगले राउंड में कोई भी कट ऑफ लिस्ट नहीं निकलने वाली है। यानी कि ये अगला कट ऑफ लिस्ट निकालेगा ही नहीं, इतने पे अपना एडमिशन क्लोज कर देगा। लेकिन इसमें से 210 नंबर जिनका है ना, ये लड़का पेमेंट नहीं कर रहा है मान लीजिए, तो अब अगली राउंड में एक सीट निकलेगी, ठीक है। किसके लिए निकलेगी? तो जिनके मार्क्स जिनके मार्क 120 थे उनके लिए निकलेगी। अगर ये भी पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर अगला राउंड निकलेगा, यानी कि थर्ड राउंड निकलेगा किसके लिए? 40 नंबर वालों के लिए। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके मार्क्स कम हैं तो भी आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। और इसलिए कराना है क्योंकि कट ऑफ लिस्ट ठीक ठाक आती है, तो हो सकता है कि पहले में ना हुआ हो तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे में हो जाए। तो उम्मीदें बरकरार रखनी है। और अगर नहीं होता है तो लो मार्क्स की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है ना, अन्य जिसमें कि 10-10 राउंड जो है कट ऑफ निकलता है, उनमें आपको ज़रूर से रजिस्ट्रेशन करा लेना है। आपके कोर्स के से संबंधित कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पर कम मार्क्स में एडमिशन होता है, उसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। जब आप चेक कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन कट ऑफ लिस्ट जो है वह कुछ इसी प्रकार से निकलता है, पहला, दूसरा, तीसरा राउंड इस तरह से करके निकलता है राउंड वाइज। और जब तक सीटें पूरी भर नहीं जाती हैं तब तक ये लोग कट ऑफ लिस्ट निकालते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और लगभग सभी यूनिवर्सिटी आपको 24 से लेकर 48 घंटे का समय देती है पेमेंट करने के लिए। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी 24 घंटे का समय देती है। अगर आप 24 घंटे में पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी सीट किसी और को दे दी जाती है। तो यही महत्वपूर्ण बात रही, बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। और अच्छे से समझ लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपके कोई प्रश्न आते हैं हम आप लोगों को अच्छे से वीडियो बनाकर समझा देते हैं। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल BHU वाले द हिस्टोरिका को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।